हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 में कुछ बचे हुए सवाल हैं, उन्हें हल करेंगे। तो सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है सॉरी। दूसरी पंक्ति में अवयवों का सेकंडों का प्रयोग करके मतलब सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। दिया है हमें डेल्टा बराबर 5, 3, 8 और 2, 0, 1, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम इसके सेकंड निकालेंगे। अब क्या करें यार, दूसरी पंक्ति हमारी ये वाली है। ठीक है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है R2। ठीक, R2 है ये। इसके जो अवयव हैं वो हैं 2, 1 माना A21 बराबर 2 और A22 बराबर 0, A23 बराबर 1। ठीक है, हम इसके अवयव निकालेंगे, वो सेकंड निकालेंगे। ठीक, A21 बराबर A21 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, इसे छिपाएंगे, मतलब इसे डिलीट कर देंगे ऐसे करके, और इसे तो हमारा बचेगा 3, 2 और 8, 3। ठीक, अब इसका हम A22 का सेकंड निकालेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इसे छिपाएंगे, इसे डिलीट कर देंगे और इसे डिलीट कर देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, बराबर 5, 1 और 8, 3। अब हमारा A23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इसे डिलीट करेंगे, दूसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो हमारा आएगा 5, 3, 1, 2। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे। 3, 3 9, 3, 3 9 और 8, 2 16। ठीक है, 16 माइनस 9 कितने, 7 बचेंगे, वो भी माइनस के। यहाँ 5, 3 15, 8 एकम 8 माइनस के, वो भी यहाँ 7 बचेंगे। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यहाँ पे भी 7 बचेंगे। ठीक, अब हम मान निकालेंगे। A21 गुणा A21 प्लस A22 गुणा A22 प्लस A23 गुणा A23, A21 गुणा, अब इसका 7 आया है A21, वो भी माइनस का 7 है, प्लस A22 0 गुणा A22 7 प्लस A23 1 गुणा A23 7। तो 7 दूनी 14 माइनस के, प्लस के साथ ये तो 0 हो गया हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 7, तो इसका हो जाएगा माइनस के 7।
ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो भैया चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त लोगों के पास, और इस वीडियो के लिए अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा चौथा, 4 सवाल। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके तो डेल्टा है 1x और yz 1/zx 1z और xy मान ज्ञात कीजिए। एक बोला तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके और मान ज्ञात कीजिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब तीसरा स्तंभ हमारा ये वाला है, ठीक, ये वाला, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। तो इसके अवयव हैं A13 क्या है yz, A23 यहाँ लिख लेंगे zx और A33, इसके अवयव में x y। ठीक है, यही तो है हमारा तीसरा स्तंभ। ठीक, अब हम इसके सैखंड निकालेंगे। तो सैखंड A13 पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो हमारी ये वाली है, ये, और तीसरा कॉलम ये वाला है। ठीक, तो हम इसे छिपाएंगे इस प्रकार से, मतलब डिलीट करेंगे। तो 1y और 1z, 1y और 1z। ठीक है, और दूसरा हमारा A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसे डिलीट कर देंगे, दूसरी रो को, तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे इस प्रकार से। तो हमारा आ जाएगा 1x और 1z। ठीक, अब हम अगला A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये वाला, इस टाइप से 1x 1y।
अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, आ गया होगा। तो ये लाइक जरूर कर लियो, 1 लाख से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसकी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जेड आ जाएगा और हमारे यहाँ वाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जेड माइनस एक्स, क्योंकि 1 से जब हम जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ही तो आएगा। और वाई माइनस एक्स। अब हम मान ज्ञात करेंगे तो A13 गुणा A13 प्लस A23 गुणा A23 प्लस A33 गुणा A33, ठीक है। A13 की वैल्यू है वाई जेड गुणा A13 की जेड माइनस वाई, और A23 की है हमारी जेड एक्स गुणा, और हम जेड माइनस एक्स प्लस A33 की वैल्यू है एक्स प्लस वाई गुणा A33 आएगा ना यहाँ, वाई माइनस एक्स। तो अब हम एक्स बाई जेड की गुणा करेंगे जेड से, तो हमारा आ जाएगा बाई जेड स्क्वायर, ठीक। अब हम बाई जेड की गुणा करेंगे बाई से, तो हमारा आ जाएगा माइनस बाई स्क्वायर जेड प्लस, अब हम जेड एक्स की गुणा करेंगे जेड एक्स की गुणा करेंगे जेड से, तो हमारा आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। जेड एक्स गुणा करेंगे एक्स से, तो हमारा हो जाएगा माइनस के जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई की गुणा करेंगे बाई से, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई की गुणा करेंगे एक्स से, तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। यहाँ दोबारा से लिख देते हैं यूं। ये जो है हमारा मान आगे निकल के किसका सारणिक का, इसे हम यहाँ तक मिटा देते हैं, ओके। यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।